राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। राम के कदमों पर कथानक में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रावण राज की चर्चा की थी, किस प्रकार से अधर्म का राज, अधर्म का शासन रावण के द्वारा स्थापित होता है और उसके बाद सभी लोग, सभी ऋषि मुनि, यहाँ तक कि स्वयं माता धरती, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि चाहे हजारों पर्वत हो, हजारों समुद्र हो, हजारों लोग हो, उनका भार भगवती माँ धरती को नहीं लगता जितना भार उन्हें लगता है पाप का। जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तब तब माता धरती त्राहित हो जाती है, उनसे वह भार सहन नहीं किया जाता और इसीलिए उस भार को हटाने के लिए आज वह भगवान श्री हरि नारायण की प्रार्थना करना चाहती है और इसी वजह से उन्होंने आज गाय का रूप लिया है। कभी सोचा कि गाय का रूप क्यों? हम अगर कोई ऐसा बोल दे कि भाई गाय की सेवा करनी है या फिर गौ माता को घास खिलाना है या फिर गौ माता की जहाँ कहीं भी सेवा होती है वहाँ अपना योगदान देना है, तो हम सभी हमेशा पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दान करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि गाय की सेवा हो, उसमें हम अपना कुछ सहयोग दें। लेकिन सही अर्थ में गाय की सेवा क्या है? क्या कभी आपने या किसी ने भी समझने की कोशिश की? पहले के समय में ऐसा था कि जितनी ज़मीन होती थी किसी किसान के पास या किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी राजा के पास, वो उतनी गौओं की सेवा करते थे। किस लिए? क्योंकि गौ माता एकमात्र भगवान का बनाया ऐसा जीव है जो हमें वैकुंठ तक पहुंचाती है, जो हमारी, जैसे गुजराती में कहते हैं कि वैतरणी पार करावे छे, मतलब कि वही हमें भवसागर से पार कराती है। तो हम अब ऐसा समय है कि हम गौ माता को घर पे नहीं रख सकते। हम आजकल फ्लैट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। अगर कभी गाय आकर के घर के सामने रोटी के लिए भी खड़ी हो जाती है तो भी हम रोटी देने से हिचकिचाते हैं, तो भी हमें ऐसा लगता है कि अरे गाय अगर यहाँ पे गंदा कर देगी तो हमारा नाम आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हाँ, स्वच्छता रखना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही में सभी जीवों, जिन जीवों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, क्योंकि गौ माता के दूध को सोना माना गया है। सोना यानी जब छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु जो होता है, अगर भाग्यवश उसकी माता की मृत्यु हो जाती है तो उसे गौ माता का दूध पिलाया जाता है। मात्र गौ माता का ही क्यों? क्योंकि एक तो वो माता है, दूसरा उनमें 33 कोटि देवता, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के, हम सब कहते हैं 33 करोड़, लेकिन उसका एक अलग अर्थ है शास्त्र में। 33 कोटि देवता है यानी 33 प्रकार के, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो है कि गाय माता का स्वरूप। गौ माता एक ही ऐसा जीव है जो सूर्य भगवान से सीधा सूर्य प्रकाश लेती है, जो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। साथ में हम मजाक बनाते हैं, कई लोगों को मैंने मजाक बनाते हुए देखा है कि गौमूत्र पी लो, गौमूत्र पीने से ऐसा हो जाएगा, या जो गौ माता का गोबर है उसका उपयोग करने से कुछ हो जाएगा, ये वो। पर ये मजाक की बात नहीं है, ये असल में सच है। जिन लोगों ने प्रयोग किया है, जो लोग गौ माता के सानिध्य में रहते हैं, जैसे अपने यहाँ आश्रम में गौ माता है तो उनके सानिध्य में रहने से उनके वाइब्रेशन का पता चलता है, उनके प्रेम का पता चलता है। अगर आप सच्चे हृदय से गौ माता की सेवा करते हैं, आप जब भी जाएंगे वो दौड़कर आपके पास आ जाएगी। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ही निष्काम भावना से गौ माता की सेवा करते हैं और गौ माता हमें दूध देती है, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा,
उनके ऊपर सिर्फ हाथ घुमाने से ही हमारे हाथों के जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे अगर उनकी वो जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में जाए तो भी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और निरोगी रह सकते हैं। साथ ही में कहा गया है कि गौ माता के पंचगव्य का अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी ठीक हो सकती है, लेकिन श्रद्धापूर्वक और पेशेंस के साथ हमें पंचगव्य का उपयोग करना होता है। गाय का घी, आजकल हम घी की बात करते हैं, वैसे तो आजकल हम सब कुछ मिलावटी ही खाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें मिलावटी ही मिलती है, लेकिन जहाँ कहीं भी गौ माता होती है वहाँ पर आपको प्योर उनका घी मिलेगा। और डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अगर प्योर गाय का घी खाया जाए तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है, घटाता है। यानी कि गौ माता कितने प्रकार से हमारा ध्यान रखती है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। तो गौ माता का जो स्वरूप है, जिनकी हम पूजा करते हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। वो हमें जो देती है उनकी हर एक चीज़ में से कई ऐसे ऋषि मुनि और संत थे जो इस प्रकार की साधना करते थे कि जो जौ आते हैं उस जौ को गौ माता को खिला दिया जाता था, और जब वो गोबर करेगी तो उस गोबर में से उस जौ को बिन के सुखा के फिर उसकी रोटी बनाकर उस रोटी को ग्रहण करके कई संतों ने तपस्या की है, और वो सिर्फ निरोगी रहने के लिए है। वो गौ माता है जो चुन चुन कर कई औषधियाँ खाती है और उनका दूध हम पीते हैं, तो हम कम से कम गौ माता का हाथ जोड़कर धन्यवाद तो कर ही सकते हैं। 33 कोटि देवता, इस पृथ्वी पे सभी प्रकार के देवता है, इस पृथ्वी पे सभी प्रकार की औषधि है, इस पृथ्वी पे वो सब कुछ है जो हम पाना चाहते हैं, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परमात्मा ने हमारे लिए पूरा थाल सजा के रखा है, इस पृथ्वी पे प्रभु ने सब कुछ रखा है। अगर हमें उसका उपयोग करना आए, अगर हमें उस चीज़ को धन्यवाद के साथ स्वीकार करके उसका जन कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए भी अगर सही प्रकार से उपयोग करना आए तो हम भवसागर भी तर सकते हैं और हम मोक्ष भी पा सकते हैं। हम अगर कुछ भी ना कर सके तो आज क्योंकि गौ माता की बात छिड़ी है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ भी ना कर सके तो भी हमें बस एक गाय का जीवन में कहीं भी दान करना चाहिए, यानी कि उसे गोद लेना चाहिए। दान करने का अर्थ ये नहीं है कि आप पैसे देके छूट गए। दान करने का अर्थ है कि जिस भी गौ माता का आप दान करते हैं उनको खरीदने के लिए अगर आप पैसे देते हैं तो उसका मतलब हुआ कि वो गौ माता आज से आपकी बेटी है या आपकी माँ है, आप जो भी गिनो, और उस गौ माता की जीवन भर सेवा करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना। साल में 2-4 बार अगर जब भी आप जा सके उनसे मिलने के लिए जाना और उनकी पूरी जिम्मेदारी लेना, जैसे आप अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि गौ माता निष्काम भाव से हमारे लिए उपलब्ध रहती है, तो हम इतना तो कर ही सकते। आजकल हम देखते हैं कि रास्तों पर कितनी गौ माताएं घूमती है, हम कुछ भी ना कर पाए। चलिए ठीक है, समझते हैं कि सभी के पास गोदान के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप कभी गौ माता को देखते हैं कि वो प्लास्टिक खा रही है, वो रास्ते पर चल रही है, अरे रे बेचारी करके आगे मत बढ़ जाइए। अगर हो सके तो उस गौ माता का मालिक कौन है उसका पता लगा करके उसे सौंपिए। अगर ये भी नहीं हो सकता तो उस गौ माता को एक टेम्पो में बिठा करके, आसपास कई ऐसी संस्थाएं होती है जो संस्थाएं गौ माता की सेवा करती है, तो उस संस्था तक गौ माता को पहुंचा दीजिए, ताकि कम से कम वो स्वस्थ रहे, और वो अगर स्वस्थ रहेगी तो उनका दूध हम सभी के उपयोग में आएगा। उनका दूध ना मात्र हमारे स्वास्थ्य के लिए किंतु हमारी याद शक्ति के लिए, हमारे दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उनका घी अगर हम 2 बूंद अपने नाक में डाल करके उसे सो जाते हैं रात में नस की तरह ले करके, तो उससे हमें बहुत अच्छी नींद भी आती है और हमारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत बहुत सारे गुण हैं गौ माता के, उनके साथ रहने के बहुत से फ़ायदे हैं, उनके पंचगव्य के बहुत से फ़ायदे हैं, उनके दूध के, उनके घी के, उनके गोबर के, उनके मूत्र के, यहाँ तक कि सिर्फ उनके पास बैठकर उनकी स्मेल लेने के भी बहुत से फ़ायदे हैं।
हैं। अगर हम समझें, आजकल तो साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है, तो कृपया इस चीज़ों को समझिए और गौ माता की हो सके उतनी सेवा कीजिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि भगवती माता पृथ्वी वो गौ माता का रूप लेकर आज भगवान नारायण की अर्चना करने के लिए गई है। सभी देवतागण जहाँ पर विराजमान है वहाँ वो पहुँचती है। ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के भगवान श्री हरि नारायण की प्रार्थना की जाती है। कैसे प्रसन्न होते हैं नारायण? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। हम कहते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सिर्फ प्रेम से। प्रेम, हम अलग अलग प्रकार से भगवान को अपना प्रेम दिखा सकते हैं, इसीलिए तो नवधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की जो भक्ति है वो अपने हृदय का परमात्मा के प्रति का जो प्रेम है वो उनके चरणों में दर्शाने के लिए ही तो है। कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या ज़रूरत है सजने संवरने की, भगवान को क्या ज़रूरत है दूध की, भगवान को क्या ज़रूरत है भोजन की, हम क्यों समय व्यर्थ करें। नहीं, वो हमारा प्रेम है जो हम परोस रहे हैं। और परमात्मा जिन्होंने फ्री में हमें हवा दी है, फ्री में प्रकाश दिया है, फ्री में चंद्रमा की शीतलता दी है, फ्री में कारण बिनु रघुनाथ कृपाला कोमल चित्त अति दीन दयाला, फ्री में हमें ये शरीर दिया है जिस शरीर के माध्यम से हम इस संसार के भोगों को भी भोग सकते हैं और परमात्मा को भी जान सकते हैं। वो हमारे माता है, पिता है, गुरु है, सखा है, सब कुछ है। हम क्या चाहते हैं, हम किस स्वरूप में उन्हें देखते हैं, उस स्वरूप में वो हमारे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? प्रेम से प्रकट होए में जाना, कि परमात्मा मात्र प्रेम से प्रकट होते हैं। कुछ भी मत कीजिए, गोपियों की तरह निष्काम प्रेम। वो स्वार्थ वाला प्रेम तो सभी करते हैं कि जैसे भगवान मैं आपकी इतनी माला कर दूंगा तो आप मुझे इतना दे दीजिए। वो स्वार्थ वाला प्रेम सभी करते हैं, लेकिन हमें करना है परमात्मा से निष्काम प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें कोई कामना नहीं है, मात्र प्रेम है। हम उनके चरणों में रहना चाहते हैं, उनकी कृपा प्रसाद को पाना चाहते हैं, उनकी सुंदर छवि के दर्शन करना चाहते हैं कि जब कभी भी प्रभु हम पर प्रसन्न हो जाएंगे, अपनी एक दृष्टि अगर हम पर डाल देंगे तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे। आज भगवती माता पृथ्वी गौ माता का स्वरूप लेकर के देवताओं के साथ गई है भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति करने के लिए। क्या प्रार्थना करते हैं? हम सभी ने इस प्रार्थना को सुना होगा, लेकिन आज हम उस स्तुति को तुलसीदास जी महाराज ने छंद के माध्यम से जिस प्रकार से रामचरितमानस में वर्णन किया है उस स्तुति का श्रवण करेंगे और साथ में जानेंगे कि किस प्रकार से प्रभु प्रसन्न होते हैं और क्या वरदान देते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी भर मन जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। किनकी बात करते हैं? जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। हे देवताओं के स्वामी, सभी जन समुदाय को सुख प्रदान करने वाले, गो ब्राह्मण और संतों की रक्षा करने वाले, हे परमात्मा हरि नारायण, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आप स्वभाव से ही अत्यंत कोमल है, कृपामयी है, करुणामयी है और आप ही की कृपा से इस संसार का लालन पालन हो रहा है। हे परमात्मा, आपकी लीला के उस गूढ़ रहस्य को कोई भी नहीं जान सकता। आप हम पर अनुग्रह कीजिए। आपकी जय हो, आपकी जय हो।
जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, हे सभी के हृदय में वास करने वाले, हे पवित्र चरित्र धारण करने वाले, हे माया के पति, हे माया के स्वामी मुकुंद, हे परमात्मा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस लोक के मोह से छुटे हुए सभी मुनि वृंद भी जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, ऐसे अविनाशी, ऐसे श्री हरि प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अगारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी सरन सकल सुर जूथा। जिन्होंने किसी की भी सहायता के बिना इस 3 प्रकार की सृष्टि का सर्जन किया है, जो इस सृष्टि के सर्जन करता, पालन करता, संहार करता है, ऐसे परमात्मा आपको वंदन है, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हम ना ही जप जानते हैं, ना तप जानते हैं, ना भक्ति जानते हैं, ना ज्ञान जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और इसीलिए आज हम सभी मुनि वृंद, भगवती माँ पृथ्वी के सहित हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जाकऊ को नहीं जाना जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती जी, वेद, शेष जी, कोई भी जिन्हें नहीं जानता है, सभी कहते हैं कि आप दीनों पर दया करने वाले हैं। हे परमात्मा, हे दयालु, आप हम पर दया कीजिए। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन करने के लिए मंदराचल के स्वरूप, हे परमात्मा, हम सभी देवता इन मुनि भगवती पृथ्वी के सहित भय से व्याकुल होकर के आपके चरणों में वंदन कर रहे हैं। प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, और फिर क्या आकाशवाणी होती है और उसके बाद क्या होता है, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।